कश्मीर पर बातचीत हुई है। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से दोनों ममालिक में कशीदगी के खात्मे के लिए सालिसी के किरदार की तस्दीक की गई है। पाकिस्तान और भारत ने बैक चैनल सफारतकारी दोबारा शुरू की है ताकि आइंदा कई माह में ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए। हमारा सवाल ये है कि क्या अब ये मामला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? नासिर बेग चुगताई साहब। अच्छा, समझ इतना आसान नहीं है कि हम कह देते हैं कि बातचीत हो रही है, मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं, मसले का हल नज़र आना शुरू हो गया है। मुझे तो नज़र नहीं आ रहा 47 से 48 से अब तक मसले का हल। बहुत सी मुलाकातें हुई, सबसे मशहूर मुलाकात तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो और सुरन सिंह की थी। 5 मुज़ाकरात हुए थे, 5 राउंड हुए थे और हेडलाइंस लग गई थी कि मसले का हल तलाश कर लिया गया। फिर और रास्ता चलते रहे मुशर्रफ साहब तक पहुंच जाएं। वहाँ मुकामी खुद मुख्तारी का उसूल तय हो गया था, सबने मान लिया था, हत्ता कि पाकिस्तान के लोग भी चुप होकर बैठ गए थे कि चले ठीक है। तो मुकामी खुद मुख्तारी, हालांकि वो कतई मुख्तलिफ थी यूएनओ के करारदादों से, और ख़ुद मुशर्रफ साहब ने कहा था कि आइए हम कुछ देर के लिए ये करारदादें एक तरफ रख दें। ये नहीं कहा था कि हम भूल जाएँ, कहते एक तरफ रख दें, साइड में रास्ते से हटा दें जैसे कोई रुकावट हो। वो भी हुआ, फिर शिमला भी हुआ और बहुत सी चीज़ें हुई, लेकिन ये मसला हल नहीं हो रहा। इसका वजह क्या है? वजह यह कि इसको हिंदुस्तान मसला समझता नहीं है। हिंदुस्तान कहता है मसला दरअसल ये है कि पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर पर कब्ज़ा छोड़ दे। अच्छा, ये कई बार हुआ, बड़े अच्छे मुज़ाकरात हुए, मनमोहन से मुज़ाकरात हुए, वाजपेयी साहब से मुज़ाकरात हुए और दूसरे लोगों से, डिसाई साहब से मुज़ाकरात हुए। वो सब कहते थे कि मसला तो है कश्मीर, और जब वापस जाते थे हिंदुस्तान तो कहते थे कि मसला कश्मीर ये है कि पाकिस्तान अपने इलाके के कश्मीर हमको वापस कर दे। अब जो सूरत हाल है वो ये कि ये ट्रैक 3 के मुज़ाकरात हैं, ट्रैक 2 के भी नहीं है। ये ट्रैक 3 के मुज़ाकरात हैं, पुरानी खबर है, जनवरी में आई थी। ये जनवरी की बात है जब इमारात के वज़ीर साहब हिंदुस्तान गए थे, उन्होंने वहाँ बात भी की थी और ये तय पाया था कि यार चीख पुकार बंद कर दो, हम जो हिटलर कहते हैं वो बंद कर दें, हम जो हिंदुत्व की बात करते हैं वो ना करें, हमने बंद करना छोड़ दिया। हिंदुस्तान ने हमें इल्ज़ाम देना छोड़ दिया हर बात पर कि पाकिस्तान ने किया। अब सूरत हाल ये बनी कि इंतखाबात का वक्त आ रहा है आज़ाद कश्मीर में और मकबूजा कश्मीर में, वो भी तय है। तो पाकिस्तान ने इत्तेमाद साजी के इक़दाम के तौर पर ट्रेड खोलने की कोशिश की। पाकिस्तान ने एक अटैम्प्ट किया कि ट्रेड को खोला जाए और एक समरी बनी और समरी तैयार हुई, वो समरी अप्रूव हुई। वो समरी इसी में अप्रूव होने के बाद कैबिनेट में गई, कैबिनेट ने इसको रिजेक्ट कर दिया। तो एक मसला ये आ गया, एक रुकावट खड़ी हो गई, इत्तेमाद साजी के इक़दाम नहीं हो पाए। मेरा ख्याल ये है कि अगर इनको शुरू करना है तो ये नीचे से शुरू करें, ये समझौता एक्सप्रेस या दोस्ती बस सर्विस इससे शुरू करेंगे तो फिर आगे बढ़े। अचानक वाघा बॉर्डर खोल देना ट्रेड के लिए, ये वाकई हजम नहीं हो पा रहा था लोगों को, और लोगों ने रिएक्ट भी किया। फिर ये कि हम एक वादा कर चुके हैं कश्मीरियों से, हमारे प्राइम मिनिस्टर एक वादा कर चुके हैं कश्मीरियों से कि जब तक 5 अगस्त के इक़दाम वापस नहीं होंगे, भारत से मुज़ाकरात नहीं होंगे। तो 5 अगस्त के इक़दाम तो वापस नहीं हुए। हिंदुस्तान ने कोई ऐसा इशारा नहीं दिया जिसमें कश्मीर में कोई हल्की सी भी सहूलत फराहम कर रहा हो। बल्कि जो ये 4 का एक खतरनाक दहापन टोला है, ये अखंड भारत को लेके चल रहे हैं। वो ओपनली कहते हैं बलूचिस्तान को हम खुदा न खासा अलहदा करेंगे, हम उनके से मूवमेंट करते हैं। पाकिस्तान को अल्लाह न करे छोटे करना क्या मुश्किल है, पैसे लगाओ ये कर दो। तो क्या वो हमारे एक सेटल्ड पोर्शन के प्रोविंस के बारे में बात करते हैं, और हम एक मकबूजा जिसपे हमारा क्लेम है, जिसपे हम उसको क्लेम करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। वो इतना ज़्यादा वहाँ पर प्रॉब्लम चल रही है। सो वी हैव टू वेरी कैंडिड इन थिंकिंग। हमें बिल्कुल भी वेलकम जो यूएई अरेंजमेंट कर रहे हैं, बैक टू ट्रैक टू डिप्लोमेसी भी होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन कहना यही चाहिए कि क्या अपने अवाम को और कश्मीर नौजवान अवाम के लिए हम उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? आप कोई मैयर्स तो करें, आप वहाँ पर लॉकडाउन खत्म करें, डेमोग्राफिक चेंज करना बंद करें, रोजगार दें उनको, लोगों को अरेस्ट करना बंद करें, जुल्म बर्बरीत करना बंद करें। डू समथिंग एक्स्ट्रा विच वी से कि नाउ वी कैन सिट एंड टॉक एटलीस्ट। फिर हम 70 की बात भी करेंगे, 35 भी करेंगे, वट एवर यू वांट टू टॉक, जो भी हमने सेटल करना है।
तो ये चीजें हमें करने के लिए इंडिया हैज टू टेक, क्या सियाचिन पे बात कर रहे हैं, वाटर टेररिज्म कर रहे हैं, सर क्रीक की प्रॉब्लम वो कर रहे हैं, 5th जनरेशन वॉर उन्होंने आप पे डाली हुई है, बलूचिस्तान की बात वो कर रहे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया अब एक स्टेप ले हम 2 लेंगे। 19 जो ये 27 फरवरी की वो भी हमने जो कुछ किया, फिर हमने जो जेस्चर किया अमन का पैगाम दिया उसको भी गलत समझ गए। सो अमेरिका ने कई बार मुज़ाकरात के लिए कहा पाकिस्तान और भारत को, लेकिन अमेरिका का किरदार हमेशा बाइस्ड रहा है, हमेशा अमेरिका का झुकाव भारत की जानिब रहा है। इस बार यूएई अगर सालिसी कर रहा है तो यूएई का किरदार आप कैसे देखती हैं? क्या इससे मामलात में कोई पॉजिटिविटी पैदा होगी? वेल, जो ओवरऑल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है सलमा, वो इस वक्त इतनी तेजी से चेंज हो रही है कि साइड्स चेंज हो रही है सब दुनिया में। फॉर एग्जांपल साउथ चाइना सी में जो कुछ हो रहा है, स्विस कैनाल में जो कुछ हो रहा है, इसके अलावा जो अपने मिसाइल्स और जो डिप्लॉयमेंट्स थी यूएस की सऊदी अरेबिया में, वो वहां से निकाल के कहीं और लेके जा रहा है। मिडल ईस्ट के लिए एक और ऑर्डर क्रिएट किया जा रहा है। चाइना को किस तरह हैंडल करना है, अफगानिस्तान को कैसे हैंडल करना है, इस सब में वाई वुड अमेरिका वांट कि कश्मीर का इशू भी हल हो जाए? वाई वुड इंडिया वांट कि जब हमारी इस वक्त रीजन में इतनी स्ट्रॉन्ग होल्ड हो रहा है, आगे की सारी जो मैंने अभी सर्कमस्टांसेस एक्सप्लेन किए हैं, इसमें इंडिया विल प्ले अ की रोल, तो वाई वुड दे डू दैट? वो क्यों कश्मीर से हाथ धोना चाहेंगे या पीस की बात करना चाहेंगे? वो तो इस वक्त बहुत पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ पे बैठे हैं। वीक तो हम हैं, वीकर विकेट पे हम हैं। तो हम एक नेशनल कंसेंसस है कि इंडिया के साथ हमारे रिलेशंस इन चीजों के बगैर ठीक नहीं हो सकते। और हमाद अजहर इतने इनोसेंट थे कि वो बैठ के वहां पे डिस्कस कर रहे थे कि ट्रेड शुरू कर देते हैं, और फिर काबीना ने उसे रिजेक्ट कर दिया। डॉक्टर साहब, कश्मीर हमारा अटूट अंग है। आपकी किताब जो थी पाकिस्तान की मुतबादिल तारीख, उसमें आपने कई मसाइल की निशानदही भी की। यहाँ पर क्या मसला आपको नजर आता है, क्या गलती कर रहे हैं हम? ये बातचीत तो बिल्कुल गलती नहीं है। मैं अपने मुझसे पहले जो स्पीकर्स रहे उनसे ज़रा सा मैं इख्तलाफ करूंगा। आपका जो सवाल है उसमें आपने ये पूछा है कि क्या ये मामला आगे बढ़ता नजर आ रहा है, तो मेरा जवाब है हाँ में। अगर आप ये सवाल पूछती हैं कि क्या मसला हल होता नजर आ रहा है, तो मैं कहता नहीं। सही, लेकिन बात आगे बढ़ रही है, तो इसलिए मेरा जवाब हाँ में है। अच्छा, बात मसला हल नहीं होगा तो बात कैसे आगे बढ़ेगी? नहीं, बात आगे बढ़ती है तब मसला हल होता है ना। ये नहीं होता कि आप बगैर बात किए मसला हल कर लें। ठीक है, तो मैं ये क्यों कह रहा हूं कि बात आगे बढ़ रही है? देखिए, बात आगे बढ़ने का मतलब ये है कि जो सूरत हाल अभी पहले थी कि बिल्कुल एक डेडलॉक हुआ था ना। अभी ये हमारे जो ताल्लुकात हैं इंडिया से, ये मेरा ख्याल है पिछले 40-50 साल में सबसे कम लेवल पे चले गए थे। इतने तवील अरसे तक एक दूसरे के, यानी हाई कमिश्नर भी हमने, इंडिया का भी हाई कमिश्नर यहाँ पर नहीं है काफ़ी अरसे से, ऐसा नहीं हुआ है। हालांकि डिप्लोमेटिक रिलेशंस हमारे हैं, लेकिन हाई कमिश्नर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अब ये बातचीत जब हो रही है, इसमें एक चीज़ अब ज़रूर हुई है कि इंडिया अभी तक किसी भी थर्ड पार्टी मीडिएशन की मुखालफत करता रहा है। वो कहता है कि जी हमारा मामला है, हम देखेंगे इसको, हम किसी थर्ड पार्टी को, तीसरी पार्टी के साथ इसमें सालिसी करने की इजाजत नहीं देंगे। और अगर ये सालिसी हो रही है तो ये एक स्टेप फॉरवर्ड है कि भारत ने ये तस्लीम किया है कि जी मिल बैठकर बात करो। ठीक है, तो ये बात तो आगे बढ़ेगी और उसका नतीजा क्या निकलेगा? हो सकता है कि वो हाई कमिश्नर्स यहाँ आ जाएं, ताल्लुकात कुछ बेहतर हो जाएं। हो सकता है कुछ अरसे बाद ये फैसला किया जाए कि जो ट्रेड बंद था उसको खोला जाए, जो कि मेरे ख्याल में खोल देना चाहिए, क्यों कहीं ना कहीं से बात आगे बढ़नी चाहिए। मतलब ये पोजीशन के जी हम किसी तरह भी हम बात नहीं करेंगे, उस पोजीशन पे हम 70 साल से खड़े हुए हैं। हमें अब एक ड्रास्टिक यानी बुनियादी तब्दीली की जरूरत है। हम देखें, ना इंडिया पाकिस्तान के कश्मीर पे कब्जा कर सकता है, ना हम वहां जाके उनके कश्मीर पे कब्जा कर सकते हैं। अगर कर सकते होते तो अभी तक हमने कर लिया होता। ये बात हकीकत है। ठीक है, तो अब जो सूरत हाल है, बात कहां से शुरू होगी? बात होनी चाहिए जो मुशर्रफ के दौर में जो चीज़ें की गई थी 2003 में और 2007 में जो मुज़ाकरात हुए थे, उसमें बात काफ़ी आगे बढ़ गई थी। ख़ासतौर पे जो 2007 में हुआ था उसमें यह था कि जी सॉफ्ट बॉर्डर खोल दी जाए, ट्रेड शुरू कर दिया, आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर में लोगों का आना जाना शुरू हो गया। ये ज़्यादा पॉजिटिव डेवलपमेंट थी। लेकिन इसमें जो रुकावट है सबसे बड़ी, वो दोनों दाखिली भी रही हैं और खारिजी भी रही हैं। दाखिली तो ये रही है कि जब भी कोई पार्टी हालात बेहतर करने जाती है तो जो अपोजिशन पार्टी होती है वो मुखालफत करती है। उस वक्त कांग्रेस चाह रही थी, मनमोहन सिंह वजीर आजम थे 2007 में, बीजेपी ने पूरी मुखालफत की कि ये गलत हो रहा है, आपने बेच दिया, ये किया, प्रेशर डाला। पाकिस्तान में भी यही होता रहा है कि जब बेनजीर भुट्टो थी, सार्क कॉन्फ्रेंस हुई, उस पर जमात इस्लामी और सब निकल आए, नहीं करने देंगे। नवाज शरीफ ने कोशिश की, अपोजिशन ने उसकी मुखालफत की, तो ये होता रहा है। अब जब तक के हल कैसे निकलेगा, जब तक के तमाम पार्टीज
ये रियलाइज नहीं करेंगी कि जी इस मसले को आगे बढ़ाना है। और आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान ये कोशिश करे कि हम पूरा कश्मीर ले लें और इंडिया कोशिश करे कि वो हमारा कश्मीर ले ले। ये मुमकिन नहीं है। हमें किसी हकीकत पसंदाना सोल्यूशन या हल की तरफ जाना पड़ेगा। और हकीकत पसंदाना सोल्यूशन वही है जो जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में, मैं मुशर्रफ साहब का वैसे मुखालिफ हो सकता हूं, लेकिन उस वक्त जो कदम उठाया गया था वो बड़ा पॉजिटिव था। हमें बात वहीं से शुरू करनी पड़ेगी, अपने बायलैटरल ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। और खारजी तौर पर जो फैक्टर यहां पर अब आ रहा है ना, देखें अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई, ये 3 बुनियादी किरदार अदा कर रहे हैं। इसलिए कि अमेरिका, हम जानते हैं कि सऊदी अरब और यूएई दोनों अमेरिका की लाइन पर चलते हैं। सऊदी अरब और यूएई दोनों के ताल्लुकात इंडिया से बेहतर हैं। उन्होंने हमारा साथ कश्मीर पर खुलकर नहीं दिया। जो बाइडेन साहब ये चाहते हैं, चूंकि अफगानिस्तान से उनको फौजें निकाल ली हैं, तो वो ये चाहते हैं कि सऊदी अरब और यूएई ज्यादा आगे हैं कि मिलकर कम से कम ताल्लुकात को ठंडा किया जाए। तो पेशरफ सिर्फ ये होगी कि मामला ठंडे हो जाएंगे, मसले का हल अभी नहीं निकलने जा रहा। मकसद है मसला कश्मीर हल करना मकसद है कि नहीं, हाँ ये क्वेश्चन है। इसके जरिए और दूसरे डिस्प्यूट्स या डिस्कशंस जो हैं वो शायद पॉसिबल है कि वो हो जाएं। क्योंकि होता क्या है, इंडिया और पाकिस्तान जब भी डायलॉग की टेबल पे जाते हैं तो पहले मसला कश्मीर का इशू जो है वो सामने आता है, और जब पाकिस्तान ये सामने लेके आता है तो जो इंडिया है वो बैक ऑफ कर जाता है डिस्कशन से। तो इसलिए इस डिस्कशन को सामने लाना इसलिए भी जरूरी है ताकि आपने और फर्दर डिस्कशन अगर करनी है तो पॉसिबल हो सके एटलीस्ट। तो ये इंडिया के मामला पाकिस्तान के साथ इतने क्लियर हैं, आप जितने भी अटैक्स ले रहे हैं उनको लेके, अभी उन्होंने रिसेंटली एक मेजर साहब को जो शील्ड बना के कश्मीरी को लेके जा रहे थे उसको इतना बड़ा नेशनल अवार्ड दिया। उससे पहले उन्होंने समझौता वाले कर्नल पुरोहित को इतना बड़ा अवार्ड दिया। स्टिल वो उसके ऊपर रिगार्ड भी करते हैं, उसको वो अपना नेशनल हीरो समझते हैं उन लोगों को। तो उसके बाद आप ये सोचें कि वो बड़े मुखलिस होकर करेंगे, तो जी नहीं, वो मुखलिस होकर तो बिल्कुल नहीं आए टेबल के ऊपर। हाँ, मामला ड्रिवन हो रहे हैं बहुत वजूहात की वजह से, तो हैं कवाकिब, कुछ नजर आते हैं, कुछ देते हैं ये धोखा बाजीगर खुला। तो ये मामला चलेगा जरूर आगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि मसला कश्मीर सॉल्व करने पे आके खत्म हो जाए। नासिम चुगताई साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा है कि मामला आगे बढ़ना नहीं चाहिए। मैं ये भी नहीं कह रहा मसला हल नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ मामला आगे नहीं बढ़ रहा। 2003 में हम जहाँ खड़े थे हम उससे पीछे चले गए। मुझे 2 चीज़ें चला के दिखा दें आप, दोस्ती बस सर्विस, समझौता एक्सप्रेस और थर एक्सप्रेस, ये शुरू करा दे, मैं कहूँगा मामला आगे बढ़ गया है। वो नहीं बढ़ रहा। वो बसें जंग आलूद हो चुकी हैं, वो ट्रेनें ख़त्म हो चुकी हैं, वो दोस्तियाँ बंद हो गई हैं, वो फाटक के ताले जो हैं उनमें जंग लग गया है, वो नहीं खुल पा रहे, उनके लिए तेल भी नहीं है खोलने के लिए उनको। बात यह है कि हिंदुस्तान सब कुछ लेना चाहता है, देना कुछ नहीं चाहता। वहाँ एनेक्स कर रहा है, आबादी बदल दी गई है, बदली नहीं जा रही है, बदल दी गई है। मकानात पे कब्जे हो गए, कॉलोनियाँ आबाद हो रही हैं, नए, हम कहते थे ना इसराइल बस्तियाँ बना रहा है, तो वो बस्तियाँ बना रहे हैं अपनी वहाँ पर पलवामा से आगे अगर आप निकल जाएं तो मामला आगे 1 इंच नहीं बढ़ा है, पीछे हटा है। हम पीछे गए। अगर हिंदुस्तान एक लम्हे के लिए, मैं ये नहीं कहता हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से बात करें, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, इनको बुला के बैठ के 37 और 35 पर बातचीत कर ले, चलो कैसे हटाएं इसको हम, तो मैं कहूँगा मामला आगे बढ़ा है।